कोई बात नहीं भाई, हार गए तो क्या हो गया, क्या हो गया, हार गए तो तुम्हारी तो ना ऑस्ट्रेलिया के अंदर 5-0 तो नहीं करवा क्या है, तुम्हारी तो ना इंग्लैंड के अंदर 4-0 तो नहीं करवा क्या है, तुम्हारी तो ना न्यूजीलैंड के सामने तो नहीं आ रहे, न्यूजीलैंड ने घर में हराया तुम्हें, वो तो नहीं करवा क्या है, तुम्हारी तरह यूएसए के सामने कपड़े तो नहीं उतारे। अभी जिम्बाब्वे के सामने अभी जो हारे हैं वो मंजिल को भूल के बुला के जिया तो क्या जिया। और तुम्हारे सामने एक तथ्य और रख दूं, तुम जो बोल रहे हो ना, तुम तो आयरलैंड से भी हार चुके हो, जितनी तुम्हारी बकचोदी शुरू हो चुकी है। अब मैं बता दूं, बड़ी सभा के अंदर नहीं, बड़ी सभा के अंदर वो जिम्बाब्वे ने T20 वर्ल्ड कप में गुल्ला दिया तुम्हारे मुंह में दोनों गुल्ले फंसाए थे तुम्हारे, पता चल गए थे ना। सुनो और सुनो, तुम अभी जो मैच हारे भी है, लड़के आ रहे हैं बेटे, लड़के जो जडेजा खड़ा हुआ था, खड़े जो जडेजा जो खड़ा हुआ था, उसने खड़ा कर रखा था अपना तुम्हारे मुंह में गुल्ले डालने के लिए। यहाँ पे एक बात होगी, बताओ भाई। मुद्दे उठ रहा है, जडेजा के ऊपर सवाल उठ रहा है। जडेजा के ऊपर भाई काफी लोग कह रहे हैं कि जब मैच इतना आगे तक चले गया था ना, तो उस वक्त ना जब लास्ट विकेट थी तो एक तो सिंगल नहीं ले रहे थे जडेजा, तो लोग कह रहे हैं कि उस वक्त ना उसको स्ट्राइक करनी चाहिए थी और ये नहीं सोचना चाहिए था कि लास्ट में मैं रन नहीं लूंगा या ये नहीं करूंगा। सन्नी भाई, कहने की बात 10 हो जाएगी, अगर वो 22 रन बन जाते तो कुछ नहीं होता। तो सबसे पहली बात तो मैच वहां तक पहुंचा ही उसी के बदौलत है, ठीक है। और दूसरी बात है, मैं आपको ये बता दूं, जसप्रीत बुमराह डीएसपी हमारे साथ थे, सब लगे हुए थे। मैं आपको एक चीज और बता दूं सन्नी भाई, जो बंदा जडेजा को निगलेक्ट कर रहा है और बोल रहा है कि इसने गलत खेला, भाई सीधी सी बात है, जडेजा खड़ा था तो वहां पर डीएसपी भी खड़ा था, वहां पर बुमराह भी खड़ा था, जो यहाँ तक मैच पहुंच गया। अगर वो, मैं सही बता रहा हूँ, बहुत अच्छा खेला डीएसपी ने जो बॉल खेली थी ना, जिसपे आउट हुआ है, वो उसने विकेट नहीं दी भाई। पहली बात तो ये, वो विकेट उसने नहीं दी थी, वो तो किस्मत इतनी बैठ की टकी निकली, वो जाके लगी। भाई पहली बात तो ये, मैं कहता हूँ सिराज आके पहली बॉल पे आउट हो जाता, बुमराह भी आके चाहे पहली बॉल पे आउट हो जाता, तो तुम उनको जवाब नहीं क्या थी, मैं वही बोला सर, जवाब नहीं क्या थी भाई, उनको नहीं बोल सकते थे यार। दूसरी बात, उनका काम विकेटें लेना है भाई, उनका काम यह है कि जब वो रन ज्यादा बना देना, वो बोनस है तुम्हारे। भाई मैं आपको, बैट्समैन क्या कर रहे थे, बात मैं आपको क्लियर एक बात बता देता हूँ, उनकी कोई भी जवाबदेही नहीं थी इस चीज को लेकर, वो तो खड़े होके 22 तक ले गए, बहुत बड़ी बात थी भाई। बड़ी बात तो एक तो उन्होंने भाई 200 के अंदर आउट कर दिया। तीसरी बात, मैं एक चीज और रख दूं आपको, आपके ऊपर, आपको लग रहा होगा कि इंडिया की टीम क्यों हार गई, कैसे हार गई, किस लिए हुई, वो मैं क्लियर एक बात कहना चाहता हूँ भाई, केएल राहुल को बोलो भाई अपनी जवाबदेही तय करना शुरू करे। मैं उसके 101 रन जो उन्होंने पहले इनिंग में बनाया, मैं उससे भाई बिल्कुल अगेंस्ट नहीं हूँ, मगर मैं बोलना चाहता हूँ, दूसरी इनिंग में जब उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, जब वो काम पे नहीं बना, नहीं आया काम पे। तुम मुझे बता दो, ये कैच छोड़ेगा तो रन बनाएगा, और अगर कैच पकड़ेगा तो रन नहीं बनाएगा जायसवाल। इसका चक्कर क्या है? जायसवाल मैच में उसने कैच सन्नी भाई एक बार, जायसवाल अभी नया लड़का है, मैं उसको इस चीज के लिए बोलता हूँ कि वो आज लॉर्ड्स में पहली बार खेला था, लॉर्ड्स का एक्सपीरियंस बहुत तगड़ा होता है, वो आपको भी पता है। मेरे को तो बस केएल राहुल की भूमिका बता दो, दूसरी इनिंग में क्या थी। केएल राहुल की तुम बात कर रहे हो, मैं पहली इनिंग की बात करूंगा भाई। अब देखो यार, ये ना होता है कि ऐसा हो जाता वैसा हो जाता, लेकिन अगर भाई ऋषभ पंत रन आउट नहीं होता पहली इनिंग के अंदर, और अगर हम भाई 20-30 की लीड दे जाते ना, मैं अभी उसी पे बात करना चाहता हूं, 25-30 रन की अगर हम लीड दे जाते तो कुछ और बात होती। नहीं सन्नी भाई, मैं अभी वही बात कहने वाला था कि अगर ऋषभ पंत खड़ा हो जाता ना, तो ऋषभ पंत गेम बदल देता चुटकियों में। मैं फर्स्ट इनिंग की भी कह रहा हूं, जब वो खड़ा रह गया तो भाई रन आउट यार सन्नी भाई, एक यार टेस्ट मैच के रन आउट यार। लॉर्ड्स का मैदान था, आपने उसका स्लाइड भी सुना होगा, 2.6 मीटर का स्लाइड है, ऊपर नीचे होती है, 8 फुट हो गया होगा, 2.6 बहुत होता है, ठीक है। 8 फुट का स्लाइड बहुत होता है, 8 फुट यार, 8 फुट है, एक बंदे की हाइट से ऊपर होता है। 7 फुट का आपका दरवाजा होगा, 7.5 इतना मैच क्या ऐसे आ रहा है, एक तरफ से इतना ऊपर से देखो, जहां से वो है ना 8 फुट, वो मान लो उधर से यूं आके ग्राउंड बन रहा है, ऐसा रहा है, पूरा टिल्ड है, वो पिच पूरी टिल्ड हो रखी है, यहाँ से यूं आके पूरा एक वो बना रखा है, स्लोप बना रखा है। अच्छा, दोनों तरफ से आप नर्सरी एंड से करा रहे हैं, आप गैलरी एंड से करा रहे हैं, दोनों तरफ से बॉल अंदर आ रहा था ना। मैं उसके अंदर एक वो चीज बताता हूँ, तनवीर की बकचोदी भाई क्लिप, वो जो शॉर्ट्स वगैरह नहीं चलते यूट्यूब पे, तनवीर तो भड़वा है, तनवीर तो भड़वा निकला, भड़वा भाई। कह रहा है कि बेन स्टोक्स को देता पूरा क्रेडिट, उसने जो जान मारी सब मारी। कह रहा है ये जो 500 रन बनाने वाले बंदे थे, क्या कह रहा है, सीट दी विकेट पे, फ्लैट पिच पे, तो उसको बाप बना गया था, फ्लैट पिच पे 500 कह रहा, बाद में टैग ने सब कुछ, जब टैग तो 500 की बात कर रहा है, सीधा गाली गलौज पे काम करो, उसके ऊपर
जो इंग्लैंड है उन्होंने कितने बनाया, वो इतने पे आउट है। सन्नी भाई दिन कौन सा था, 5वें दिन में टेस्ट मैच के अंदर 5वें दिन पहले दिन में फर्क नहीं था। सन्नी भाई इस भड़वे की तो शुरुआत से ही गाली गलौज से शुरुआत करेगा इसकी। तो इसने जो कुत्तागिरी करने में लग गया था ना, मुझे पता है बैठ के जो कर रहा था ये। अच्छा इसकी बकचोदी और सुना दूं आपको कि इंग्लैंड लॉर्ड्स के अंदर बहुत तगड़ा खेलेगी, ये खेलेगी। इसने ये भी बकचोदी करा है कि अब सारे के सारे मैच जो बचे हुए हैं ना 2, वो इंग्लैंड जीतने वाली है। इस भड़वे ने ये भी बोल दिया है। देखो भाई अब कुछ भी हो, 2 मैच बचे हैं, अगला मैच तो इंडिया को जीतना बहुत जरूरी है, नहीं तो सीरीज गई। तनवीर के अंदर एक फोबिया हो चुका है। क्या? गौतम गंभीर फोबिया। हाँ वो बहुत खिलाता है गौतम गंभीर के ऊपर लगा रहा है। अगर वहां पर बुमराह कोई वाइड बॉल डाल दे, गौतम गंभीर साहब ने बुमराह को बिठा दिया, गौतम गंभीर साहब है। गिल अच्छा खेल गया, गौतम गंभीर साहब है। नहीं गिल अच्छा खेल गया, गौतम गंभीर साहब ने खुद नहीं, तो क्लास है उसकी। गिल बेकार खेल रहा है, गौतम गंभीर साहब वहां पर क्या कर रहे हैं? ठीक है, इस भड़वे को पता नहीं क्या हो गया है, कौन सा सिंड्रोम हो चुका है। इसके घर में कोई अनजान बंदा घुस रहा है, ये पीछे से देख ले, अगर बोल दे गौतम गंभीर घुस गया। गाड़ी पता है कैसे मोड़ रहा है? हाँ भाई अच्छा भाई वो एंकर भी देखो जो उसके साथ बैठा है, वो एंकर में छापे मारता रहता है। पता है मैं बता रहा हूँ, कोई बात हो गई तो उसने बोल दिया कि तुम्हारा ऐसा कौन सा बंदा पाकिस्तान में जो तुम्हें लगता है सबसे करीब जो तुम्हारा दोस्त है, ऐसे है ना, तो उसने नाम ले दी तनवीर ने। क्या इत्तेफाक की बात है, अब भी 5 टेस्ट मैच खेलो, वो भी 5 टेस्ट मैच खेला है। वो छापे टेकता रहता उसके अंदर। तो 5 टेस्ट में दोनों लगता है एक साथ ही बैठते होंगे, आसपास ही बैठते होंगे इसलिए। अच्छा अगला मैच जो होने वाला, सन्नी भाई क्या देख रहे हैं आप? क्या ऋषभ पंत को बिठाने वाले हैं या करुण नायर को बिठाने वाले? क्योंकि देखो ऋषभ पंत की एक चर्चा चल रही है। ऋषभ पंत ने ये वाले मैच में काफी देर तक कीपिंग भी नहीं करी, तो जुरेल भी हो सकता है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। करुण नायर का भी बता दूं आपको, करुण नायर के ऊपर अभी बात चल रहा है कि साई को दोबारा खिलाया जाए, क्योंकि पहला टेस्ट साई खेला है, इसको 3 टेस्ट अभी तक खिला चुके हैं। तो क्या साई वापिस आ रहा है? भाई साई को देखो, मैं बैटिंग के लिए तो नहीं बोलूंगा, बैटिंग अभी चल रही, चलो ठीक है। 193 रन मैं बताऊं भाई, जब इंग्लैंड 193 पहुंच गई थी ना, मेरे को इस वक्त पता लग गया था कि भाई हमारा मैटर थोड़ा क्या, अगर शुरू के अंदर 50 रन के अंदर हमारी पार्टनरशिप नहीं लगी ना, मैटर खराब हो जाएगा हमारा। तो आप लेकिन चलो चलेगा। आपका मैटर मुझे मैं ये सोच रहा हूँ कि हमारे पास जो बॉलिंग है, बॉलिंग के अंदर आपकी 3 बंदे खेलने चाहिए, बुमराह, सिराज और ये क्या नाम है अपना आकाशदीप। नहीं ये तो खेलेंगे, प्रसिद्ध का कोई मतलब नहीं बनता है। मैं प्रसिद्ध का नहीं बनता, पूरी की पूरी जो प्लेइंग 11 है ना, उसको ही उतारना चाहिए वापस। अगर चेंजेस लगता है, जो मुझे लग रहा है जुरेल आता हुआ लग रहा है मुझे ऋषभ पंत की जगह बस जुरेल। बाकी यार मैंने आपको बोल रखा है, करुण नायर को भाई तुम ये पूरी सीरीज दे दो यार। अब चाहे वो दोनों मैच जो बचे हैं उसके अंदर चाहे 0-0 रन पे आउट हो, कुछ भी हो, उसको पूरी सीरीज दे दो तुम। अगर चलो पूरी सीरीज के बाद भी नहीं हो पाता कुछ, तो क्या उसके बाद फिर देखो, फिर सोचो कि हाँ भाई आप थोड़ा और दोबारा ऐसे करके, और नहीं हो सकता है उसको क्या पता दोबारा भी दे दे सीरीज। अभी तुमने अवे दी है, क्या पता होम पे भी देख लो एक बार। और बता दूं, लेकिन एक बात बताऊं, होम पे मुश्किल है, होम पे ना फिर तुम्हारा ये बंदा खेलता है, करुण, ये क्या नाम है, श्रेयस अय्यर खेलता है। करुण नायर की वापसी आपको बताता हूँ। करुण नायर की वापसी लाने वाला बंदा भी गौतम गंभीर साहब है। आपको मैं बताता हूँ, गौतम गंभीर के फेवरेट प्लेयरों में से एक है करुण नायर। तो फिर भाई उसको मौका मिलेगा। मैं आपको इसकी भी आपको गारंटी दे देता हूँ, ठीक है, मिलेगा। और लास्ट के अंदर जब देखा जाए, अगर मुड़ के देखते हैं 5 मैचों के अंदर मान लो सबों के अंदर बैटिंग आई इसकी करुण नायर की, ठीक है, और एवरेज अगर इसका भाई करुण नायर का 33-35 जो बनता है ना, तो एक बार को वो हो जाएगा, जस्टिफाई था हो जाएगा थोड़ा। इसके चक्कर में साई के साथ थोड़ा निगलेशन हो रहा है। साई भी तो अच्छा लड़का है यार। साई ने अगर एक मैच में गलत खेल लिया, एक ही तो मैच हुआ था, वो भी तो पहली बार आया था टूर्नामेंट, वो भी यंग है लड़का, वो यंग है एक बार को। और करुण नायर आपका ये एक्सपीरियंस है, इंग्लैंड में कई बार खेल चुका है। चलो ये तो मैं आपको बताऊं, इंग्लैंड में कई सालों से काउंटी खेल रहा है करुण नायर। तो नहीं, आप मेरे से अभी बात कर रहे थे उसके राणे की बात कर रहे थे, राणे की क्या? राणे देखो, राणे ने जाहिर करा है कि अपनी चाहत है उसकी कि भाई मुझे केवल टेस्ट मैच में खिला लेना चाहिए, अगर मौका मिलेगा मैं तो खेलूंगा। तो मैं आपको एक चीज और बता दूं, लॉर्ड्स के अंदर शतक बनाने वाला चुनिंदा इंडियन खिलाड़ियों में से एक नाम अजिंक्य रहाणे भी है, ठीक है। अजिंक्य रहाणे मुझे प्योर क्लास लगता है। अजिंक्य रहाणे वो स्टेबिलिटी पैदा करता है जहां पर आज ऋषभ पंत को आप देखते हैं ना, 5वें या 4थे विकेट के बाद आता है जो, उस विकेट पे आपको अजिंक्य रहाणे देखने को मिलता था पहले। मैं आपको एक चीज और बता दूं, बीजीटी जो हमने एकमात्र जीती अभी 4-5 सालों के अंदर, जो 2021 वाली, वो अजिंक्य रहाणे ने ही जीती। पहले वाले भी जीत रखे। हाँ नहीं, अजिंक्य रहाणे ने ही वो जीती है। मैं आपको एक बता दूं, ठीक है, अजिंक्य रहाणे ने जीती है क्योंकि उस वाले सीरीज के अंदर विराट कोहली नहीं था, उनके जो बेबी होने वाला था या पता नहीं क्या शादी, पिंक बॉल टेस्ट के बाद चले गए थे, ठीक है। तो उसके बाद जो जीत का सिलसिला शुरू हुआ भाई अजिंक्य रहाणे, तो मुझे लगता है कि अजिंक्य रहाणे को यार तुम एक बार मौका जरूर दो।
या क्या वो किसी की गुड लिस्ट में नहीं है, क्या नहीं है। अच्छा, आपने जब अजिंक्य रहाणे को बाहर निकाला तो वो मुझे आज भी याद है, पुजारा और अजिंक्य रहाणे की वो आखिरी मैच था, वो अल्टीमेट टेस्ट, मैं बता रहा हूँ अल्टीमेट टेस्ट में इसलिए बाहर नहीं निकाला, पुजारा उसको नहीं निकाला था। दिक्कत ये हो रही थी, तीनों बंदे ना आउट ऑफ फॉर्म जा रहे थे तीनों। पुजारा, मैं सन्नी भाई नहीं, पुजारा, विराट कोहली और ये अपना रहाणे। नहीं, रहाणे नहीं था, रहाणे नहीं था, मैं आपको यही तथ्य दे रहा हूँ। रहाणे एक लौता बंदा था पूरी मैच में, अल्टीमेट की बात कर रहा हूँ, अल्टीमेट टेस्ट की, एक लौता ऐसा बंदा था जिसने सेकंड इनिंग में 80 बनाए थे, उससे पहले इनिंग में भी 50 से प्लस मारा। नहीं, उसके बाद नहीं खेला, उसके बाद दोनों को बाहर निकाल दिया गया। अल्टीमेट के बाद कहाँ खेला वो? मैं बता रहा हूँ, अल्टीमेट के बाद भाई इन्होंने इंग्लैंड की सीरीज खेली थी। इंग्लैंड के अंदर मेरे को याद नहीं है, इंग्लैंड की सीरीज खेलती जिसके अंदर जो हमारे मैच कम नहीं हो गए थे, एक मैच नहीं हुआ था जिसमें, है ना? हाँ, मैं जानता हूँ वो वाले सीरीज खेली थी। उसके बाद तो अल्टीमेट खेला है, उसके बाद अल्टीमेट खेला है हमने, उसके बाद हमने, मैं बता रहा हूँ कैसे नहीं, वो आपकी पहले की बात है। तो हमने 2019 में खेली है ना, कहाँ से खेली अल्टीमेट? फिर अभी जो हमने WTC का फाइनल खेला, अल्टीमेट टेस्ट खेला जो हमने, कौन सा वाली की बात कर रहे हो? मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो ऑस्ट्रेलिया में हुई थी। नहीं, गलत। फिर WTC का फाइनल इंग्लैंड वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो खेला गया, वो वाली बात कर रहा हूँ, अल्टीमेट टेस्ट की बात कर रहा हूँ मैं, फाइनल की बात। हाँ, वो वाला आखिरी बता रहा हूँ मैं। उसमें दोनों इनिंग में रन मारने वाला एक लौता बल्लेबाज था, अजिंक्य रहाणे। मुझे लगा तुम ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रेलिया से नहीं, तो मैं अल्टीमेट टेस्ट की बात कर रहा हूँ कि एक पूरे मैच में सबसे ज्यादा दोनों इनिंग में रन मारने वाला एक ही बंदा था, उसके बाद ही बाहर निकाला। मुझे जायज नहीं लगता कि भाई किसी बंदे को तुम ऐसे बाहर निकालते हो। हाँ, तुमको मौका देना चाहिए था। उसके बाद भी बाय द वे बता दूं, उसके बाद आप लोग गए थे वेस्ट इंडीज से सीरीज जीत के लाए थे आप, जिसमें पहली बार जायसवाल को मौका मिला था, ठीक है? उसमें से आपने इनको बाहर निकालना शुरू करा, आज तक वो वापिस नहीं आए। यार, एक बार को उनको भेज तो देते वहां पर, कोई बात नहीं। मेरे को लगता है कि अजिंक्य रहाणे को आना चाहिए। कप्तान का मटेरियल भी बहुत तगड़ा है, वो बचे। कप्तानी तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ, कप्तान को सपोर्ट करे, क्योंकि देखो उसकी क्रिकेट ज्यादा है नहीं, और हमारे को नया कप्तान चाहिए जिसको भाई जो ज्यादा टाइम रहे तो ग्रूम करना पड़ेगा। देख लो दोस्तों, हमारी राय आपको कैसी लगती है कमेंट करके प्लीज बताना कि हमने जो बातें करी है वो सही है कि गलत है। अजिंक्य रहाणे को वापिस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, ठीक है? और संदीप भाई कुछ बोलना है तो बोल लो, कोई संदेश देना तो। भाई यही चक्कर भाई, बाकी तुम बताओ कि क्या लगता है सीरीज का क्या होगा। देखो यार, अगर जो जितने भी लोगों ने वो प्रेडिक्शन दी थी ना, जो बाहर के जो भी फॉर्मर क्रिकेटर जो बड़े बड़े हैं, उनके अंदर से सिर्फ एक माइकल क्लार्क है जिसने इंडिया के फेवर में प्रेडिक्शन करी थी, बाकी सबों ने इंग्लैंड के फेवर में करी थी। फिलिंटॉफ ने तो ये तक कह देते हैं कि इंडिया 4-0 से हारेगा। एक को उसने बोला ड्रॉ होगा, 4-0 से हारेगा, क्योंकि वहां का मौसम चल रहा है, मानसून के हिसाब से बताता हूँ। लेकिन जिस हिसाब से इंडिया लास्ट वाला मैच आ रहा है, जो पहला मैच आ रहा था ना, देखो यार मेरे को दिक्कत पता है क्या है, नेक टू नेक हार के जाके मैच आ रहा है, जिसमें से पहला वाला मैच तो हमारा बनता ही नहीं था हारना भाई। सन्नी भाई, पहला टेस्ट मैच तो हमारा बनता ही नहीं था। देखो, पहला टेस्ट तो हमने ऐसे दिया, थाली में दिया। चलो ठीक है, लेकिन जिस हिसाब से मैच आ रहा है ना, इंग्लैंड के भाई दिमाग में एक चीज बैठेगी होगी कि अगर हम हल्की सी भी गलती करेंगे ना, मैच हमारे हाथ से ले जाएंगे लड़के। क्योंकि उनके दिमाग में बैठा दिया कि अगर आप हल्के होके आए ना, थोड़ा अगर हल्के से, अगर तुम हल्के होकर आए ना, बल्कि बस्तीबाजी में, भाई, तो आपको ले जाएंगे। आपको ये बता दूं, ये भी गले में फंस गए थे। अजी इनके हाथ में ढीले पड़ गए थे, मैं बता तो रहा हूँ। जिस ओवर में का जो विकेट है ना, जिस ओवर में सिराज का विकेट आ गया, मान लो अगर उसमें नहीं आता, उसके 2 ओवर बाद में आता ना, और 22 रन की जगह 15 रन रह जाते, तो पैनिक तो अभी भी हो गए थे वो। जो आउट हुआ है ना, मैं सही बता रहा हूँ, किस्मत में ही नहीं था हमारा जीतना, बस नहीं तो 22 रन बन जाता। जिस हिसाब से 22 नहीं, पहली बात तो ये कि जब मैंने काफी टाइम पहले जब देखा ना 6 विकेटें गिर गई, मैं अब तक तो मैच खत्म हो गया यार, देखा यार मैच चल रहा है अभी तक। जडेजा जो खड़ा हुआ था ना, बहुत तगड़ा भाई, तगड़ी तरह से खेल रहा था जडेजा। ठीक है, तो चलते दोस्तों, अगली वीडियो में मिलेंगे आपसे। दोस्तों आपको कमेंट करके राय दो।